चलो उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर के बारे में। अप्रैल के करंट अफेयर देख लेते हैं। ठीक है, तो अप्रैल का करंट अफेयर देख बोले किस राज्य में कैबिनेट में कोसी मेजी अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी गई। तो कोसी लिंक अंतर्राज्यीय परियोजना, देखिए कोसी है कहाँ, तो कोसी है बिहार में। ठीक है ना, तो आप कोसी को नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा, कोसी का बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य की कैबिनेट ने तो मतलब विधानमंडल में ही दिया। ठीक है ना, तो बिहार हो जाएगा, समझे। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर, तो भारत में परमाणु ऊर्जा एटॉमिक, तो पहला जो था परमाणु स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है ना, तो ये शायद 1973 हाँ मई 1973 में जो है ये फर्स्ट बार हुआ था। जो परमाणु बुद्धा मतलब कि स्माइलिंग बुद्धा उतना सफल नहीं रहा था। ठीक है, तो क्या बोला, भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है, तो न्यूक्लियर मिशन। ठीक है ना, भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है, तो न्यूक्लियर मिशन। लिखा हुआ विकसित भारत युवा संवाद, विकसित भारत अभी जो है विकासशील भारत है, विकसित भारत युवा संवाद 2025 आयोजित कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में बहुत सारे बैठक होते थे, तो विकसित भारत युवा संवाद भी जो है नई दिल्ली में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की कौन सी वर्षगांठ बनाई, तो भारतीय वर्ष, देखिए तो भारतीय वर्षगांठ जो है तो स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो 1935 के हिसाब से आज जोड़ लीजिए। देखिए 1935 50 से लेकर 2000 तक 50 साल हो गया, 35 और इधर कितना होगा 35 और 25 50 35 और 25, देखिए 35 और 25 2026 चल रहा है, तो 1935 में तो स्थापना, तो 35 से 50 कितना हो गया 15, 15 25 कितना हो गया 40, इधर 90, 40 और 50 90 हो गया। ठीक है ना, तो 1 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इस सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल लक्ष्य सूचकांक, ठीक है ना, भारत में कौन से स्थान पर रहा है, तो 109वें स्थान पर। 2025 में जो है 99वें स्थान पर रहा था। 2024 में सतत विकास सूचकांक SDG में 2024 में भारत में कौन सा स्थान पर रहा, 2024 में 109वां स्थान था और 2025 में 99वां स्थान हो गया। ठीक है ना, तो मतलब इम्प्रूव किया है अपने आप को। 1 अप्रैल 2000 बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास, बहुराष्ट्रीय इनोकोचोस 25 किस देश से शुरू हुआ है, ग्रीस के एंड्रोमेडा एयरबेस पर। देखिए बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास इनियोचोस 25 किस देश से शुरू हुआ, तो ग्रीस के एंड्रोमेडा एयरबेस से, ग्रीस के एंड्रोमेडा एयरबेस से। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है इनिचोस 25 जो है किस देश से शुरू हुआ है, तो ग्रीस के एंड्रोमेडा एयरबेस से, समझे। तो उसके बाद एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का पहलवान मनीषा भगवान ने कौन सा पदक जीता है, तो आई डोंट नो अबाउट दी मनीषा भगवान, लेकिन स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है ना, राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव कौन बनी है, तो सरली। देखिए राष्ट्रमंडल देश उसी को बोलते हैं जो मतलब कि कभी न कभी अंग्रेज के गुलाम रहे थे। ठीक है ना, अमेरिका जो इसमें टोटल 52 सदस्य है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल में यही है कि राष्ट्रमंडल में वो क्या बोलते हैं, कभी न कभी अंग्रेज गुलाम थे, लेकिन देखिए अमेरिका भी अंग्रेज का गुलाम रहा था, समझे, लेकिन वो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। तो 7वीं नहीं लिया है। 7वीं अनुसूची में 7वें महासचिव कौन है, सरली बोचवे। ठीक है, कौन है, सरली बोचवे। भारत ने कुल कितने रिकॉर्ड बच्चों को गोद दिया है, तो 45-15 दिया, 45-15। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है मनरेगा में, तो मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो महात्मा गांधी आया था कब, तो इंदिरा गांधी के टाइम, इंदिरा गांधी ने ये जो है मतलब कांग्रेस के टाइम आया था। ठीक है, तो उस वक्त नरेगा था, फिर मनरेगा हो गया। अभी जो रामजी राम है, मतलब ऐसा अगर कुछ नाम है। ठीक है, तो 7% की वृद्धि हुई है। तो भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, भारत और रूस के बीच अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो चेन्नई में। तो भारत रूस के बीच का जो होता है इंदिरा, ठीक है ना, तो 14वां संस्करण कहाँ हुआ था, चेन्नई में। ठीक है।
लिखा हुआ इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह। UIDAI किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू कर दिया है? बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया तो IIT हैदराबाद। बोला किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों को गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना की है? किस राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की? तेलंगाना का बहुत अच्छा चीज़ है। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से, क्या लिखा हो, राशन की दुकानों से शर्मा के क्यों सब पर्दानशी, तो किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों में से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना की? तो तेलंगाना कब आज़ाद हुआ? तो दूज आज़ाद बोलते हैं। आंध्रा मतलब मिला हुआ था, ठीक है ना। तो आंध्रा तो भाषा गठित होने वाले पहला राज्य तो आंध्रा है। तो आंध्रा मेरे भाई, आंध्रा इससे ही तेलंगाना अलग हुआ था, ठीक है, 2 जून 2014 को। और सरहुल महोत्सव आपको पता है झारखंड के लिए फेमस, वन ऑफ द फेमस। तो झारखंड कब अलग हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को, अब 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का मेजबानी किसने किया? बिहार। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का मेजबानी किसने किया? तो बिहार, ठीक है। और किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति लागू की है? तो आंध्र प्रदेश। शून्य गरीबी P4 नीति कौन लागू किया है? आंध्र, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश सरकार का, ठीक है। और 2 अप्रैल को लिखा हुआ कितने मतों से वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित हुआ? 288 मतों में, विपक्ष में 232, ठीक है ना। वक्फ संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में पारित हुआ 288 मतों से, समझे। 288 मतों से, विपक्ष में था 232, ठीक है, 288। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो एक पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अब सवाल उठता है मेरे भाई कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है, समझे। तो ये मनाया तो जाएगा अप्रैल में, समझे। मनाया कब जाएगा? अप्रैल में। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे? अंतर्राष्ट्रीय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो थीम तो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। लेकिन कब मनाया गया? तो ये अप्रैल में मनाया गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि अप्रैल में दिया हुआ 3 अप्रैल। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? उगादी पुरस्कार किसको? मायना स्वामी। उगादी पुरस्कार किसको सम्मानित किया? मायना स्वामी। उगादी पुरस्कार मायना स्वामी, याद रहेगा। और 2025 के लिए थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। बोले कौन सा क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी राज्य दर्जा देगा? तो जापान। किस राज्य ने कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत प्रदान किया है? कुंभकोणम पान के पत्ता तमिलनाडु, ठीक है ना। कुंभकोणम तमिलनाडु, ऐसे ही माँ लास्ट में रहेगा ना, तो कोनम तमिलनाडु का ही रहता। भारत नेपाल संयुक्त अभियान नेतृत्व किसके? तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल सरफराज सिंह, ठीक है ना। किसके द्वारा? कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। बोला चेरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर, ठीक है ना। मणिपुर अभी मतलब कि काफ़ी विवाद में रहा है, ठीक है ना। वहाँ मैती और हैती कुछ करके जनजाति है, उन्हें लोग में कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो चेयुरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मणिपुर में। अब बोला किस विषय को लेकर 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ? बैंकॉक। यहाँ इसको क्या बोला जाता है? हाथियों का शहर। मलेशिया इसके नज़दीक नियर बाई में, ठीक है ना। म्यांमार से सीमा साझा करता है। तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक किस विषय में? 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, ठीक है ना। कौन के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग दिया है?
सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है अहमदाबाद। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अरियाना शबालेंका, ठीक है ना। किस भारतीय महिला हॉकी टीम ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया। देखिए वंदना मतलब कि ऐसे वंदना कर लिया, मतलब कि लेफ्ट हो गया, सॉरी, ठीक है ना। तो भारतीय महिला को हॉकी तो वंदना कटारिया। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। तो रेलवे स्टेशन होता है सौर ऊर्जा में क्या है कि प्लेट अथी लगा दिया, सोलर लगा दिया, उसी से मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा स्थापित करने वाले राज्य शीर्ष पर भी चल रहा है कौन? राजस्थान, ठीक है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल स्कूल 728? भारत ने किस देश में वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? भारत ने किस देश को? तो चिली जो है मेरे भाई, ये साउथ अफ्रीका बोलते हैं, अफ्रीका कंटिनेंट का ये कंट्री है, ठीक है ना, चिली। तो किस देश का वेब्स जो है भाग लेने वाला मंत्री क्या है? तो चिली। कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनानतलांगुपुई स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो आइजोल मिजोरम के क्या होता है? आइजोल, ठीक है। तो वर्ष भर चलने वाला हनानतलांगुपुई स्वच्छता अभियान, तो आइजोल। रंगोली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम में। रंगोली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया मेरे भाई? तो रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम में, ठीक है। और हनानतलांगपुई आइजोल्स, ठीक है ना, आइजोल, समझे। और उसके बाद फिर इसका क्या बताया था कि मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मणिपुर में कौन सा उत्सव मनाया गया? तो चेयुरा ओबा उत्सव। मणिपुर में कौन सा उत्सव? चेयुरा ओबा उत्सव। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार तो आकर्ष सराफ को, ठीक है ना। किसको किया गया है? आकर्ष सराफ को, ठीक है। किसको किया गया मेरे भाई? आकर्ष सराफ को। अब कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय तो हंगरी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय से हट गया कौन सा देश? यूरोपीय देश, तो वो है हंगरी। बोला नेटवर्क के तत्परता सूचकांक भारत के कौन सा स्थान है? 36वें। फीफा महिला विश्व कप मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 में ब्राजील करेगा, 2031 में अमेरिका करेगा, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। फीफा 2035 का मेजबानी कौन करेगा? कौन देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। 2027 का ब्राजील करेगा, 2021 का अमेरिका। फीफा महिला विश्व कप तो 2035 तो बहुत दूर है, तो 2027 का ज़्यादा चांस, ठीक है ना। तो 2035 का मेजबानी कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम। अब बोल रहा है मेरे भाई, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त? मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो मोहसिन नकवी, ठीक है। और 11वें ब्रिक्स, फिर लिखा हो 11वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ब्राज़ील। और 7वें भारत जापान मामलों कहाँ वार्ता हुई? तो टोक्यो। कहाँ अमाला सादिचको को जीआई टैग मिला? अमाला सादिचको को जीआई टैग मिला है तो मेरे भाई गुजरात, ठीक है ना। वो कौन हो जाएगा? गुजरात। किस राज्य सरकार ने सभी मंदिर? तो यूपी हो जाएगा, ठीक है। और भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया मेरे भाई? केरल। और जारी नोमैड कैबिनेट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 कौन शीर्ष रहा है? तो आयरलैंड। हाल ही में देश की बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता जो है मेरे भाई करेगा, तो वो कंट्री है बांग्लादेश। भारत में जन्म के समय में लिंगानुपात 218 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 918 से बढ़कर 930 हो गया है। शर्मा की क्यों अब देखिए, भारत में जन्म के समय 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930। बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सर्वोच्च नागरिक मित्र भूषण से सम्मानित किया गया? किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका, ठीक है ना। श्रीलंका ये मतलब देखने में किसकी तरह है? 1948 में स्वतंत्र हुआ था, ये देखने में आंसू की तरह है, ठीक है ना।
आकृति समझे, किस राज्य सरकार ने अधिक वास्तव आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा विकास किया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISS वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, ठीक है। एशिया का सबसे वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन का उद्घाटन तमिलनाडु में। और टाइगर ट्राइब अभ्यास का चौथा संस्करण किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका। टाइगर ट्राइबस अभ्यास चौथा संस्करण तो भारत और अमेरिका, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिटी ऑफ ऑनर का गठन किया पुर्तगाल के लिस्बन में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर तो पुर्तगाल के लिस्बन में। कहाँ नोलेन गुड़ संदेश को GI टैग मिला है? तो वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। किन दो देशों के हाथों में गेंदबाज IPL का नया रिकॉर्ड बना है? तो कमेंडू मेडिनेस, ठीक है ना। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? सद्भावना के रूप में 14 भारतीयों को मछुआरों को रिहा गया तो श्रीलंका। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने 35वां राज्य कौन सा है? तो दिल्ली, ठीक है ना। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित होगा? तो गुजरात। और किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया है? तो हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा मेरे भाई, हरियाणा और पंजाब और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, ठीक है ना। पंजाब में पंजाबी और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में भूल गए हैं। खैर पेप्सू का ये लोग मतलब कि पार्ट था, ठीक है। और शाह कमीशन के द्वारा ये सब मतलब अलग हो गया, ठीक है ना। तो 20% अग्निवीरों में अच्छे तो हरियाणा। और उसके बाद फिर हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। ताशकंद में मतलब कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता ताशकंद कजाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो वही मतलब कि इंतकाल कर गए थे, ठीक है। वहीं हार्ट अटैक वगैरह इस टाइप का कुछ, लेकिन कई लोग आरोप भी लगाता है बहुत सारा का, ठीक है। क्या सच है क्या पता। अब कहाँ थे? ताशकंद में संपन्न 150 में IPS असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला जो है लोकसभा का अध्यक्ष है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला है किसने AI से प्रतिस्पर्धी दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लामना 4 लॉन्च करेगा तो वो मेटा हो जाएगा। कौन सी राज्य सरकार 9वीं 9th 10th में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा, ठीक है ना। कौन सा राज्य है? तो हरियाणा, ठीक है। और T20 वर्ल्ड कप क्या लिखा हुआ है? T20 वर्ल्ड कप में 13,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली। तो विराट कोहली के ही तो अभी तक जलवा है, समझे। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली। भारत युग आर्थिक वित्तीय वार्ता 13वीं फेड का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लंदन। अब भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BHEL। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल उड़ीसा बनेगा, ठीक है ना। बीमस्टेक कृषि मंत्री को तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल में। कहाँ के विलो बैट को GI टैग मिला है? विलो बैट को जम्मू कश्मीर, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए बोलो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड, ठीक है। किस राज्य सरकार ने 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो चीन।